उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का महत्वपूर्ण पर्व 3 जनवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन अर्थात पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की उपासना का एवं अर्चना का विशेष विधान है। बसंत पंचमी को बहुत सी जगह पर श्री पंचमी और बहुत सी जगहों पर सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का खास महत्व है। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना वंदना एवं इनकी स्तुति की जाती है। शास्त्रों में वर्णित पंचमी को बसंत पंचमी और ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 3 जनवरी को उदया तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। हमारे ग्रंथों में बसंत पंचमी के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण बेहद खास माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए यह दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उन्नति के लिए लोग माँ सरस्वती का विशेष पूजन बसंत पंचमी के दिन करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इस दिन स्कूलों में, मंदिरों में लोग विशेष पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से यह बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही खास है। बसंत पंचमी की तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी और समापन 3 फरवरी को 6:52 पर होगा। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा का मुहूर्त 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार यह पर्व 3 फरवरी को मनाया जाएगा। कैसे करें माँ सरस्वती की उपासना? इस दिन पीले बसंती और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। काले या लाल वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा की शुरुआत करें। सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे या सूर्योदय के बाद के 2.5 घंटे का प्रयोग इस पूजन के लिए करें। माँ सरस्वती को श्वेत चंदन, पीले पुष्प, सफ़ेद फूल दाएं हाथ से अर्पित करें। प्रसाद मिश्री, दही और लावा अर्पित करें। केसर मिश्रित खीर अर्पित करें, सर्वोत्तम होगा। इस दिन माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, 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 ओम ऐं सरस्वती नमः, इस बीज मंत्र का जप करें और बाद में प्रसाद ग्रहण करें। बसंत पंचमी के दिन करें ये काम। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त में से एक माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन कोई भी शुभ काम बिना पंचांग के देखे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दिन ऐसे भी शुभ काम कर सकते हैं आप इस दिन, जिससे आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा कहा जाता है कि माँ सरस्वती हमारे हथेलियों में वास करती हैं। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को अवश्य देखें। ऐसा करने से आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बसंत पंचमी के दिन यदि आप शिक्षा से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं तो भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में पेन, कलम, कागज, डायरी और पुस्तक इत्यादि का हम दान कर सकते हैं। इस प्रकार से यह पर्व विशेष पर्वों में से एक है। ज्ञान और विद्या की देवी हैं माँ सरस्वती। इनकी पूजा हमें बेहद खास रूप से मनाना चाहिए। सरस्वती वंदना में माँ सरस्वती की स्तुति की जाती है।
सरस्वती वंदना के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। मैं उन परमेश्वरी भगवती सरस्वती की वंदना करती हूँ। हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माँ सरस्वती, आपको बारंबार नमस्कार है। हे माँ सरस्वती शारदे, ज्ञान का दर्पण है माँ, तुम विद्या का वरदान देती हो। वीणा तेरे कर में साजे, वाहन तेरा हंस है। शांत की तुम हो देवी, श्वेत तेरे वस्त्र हैं। प्रेम का अधिकार देकर मुझे भी कुछ ज्ञान दें। इस प्रकार से या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। सरस्वती पूजा में ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जप किया जाता है। इस मंत्र में ऐं बीज मंत्र है जो ज्ञान और वाणी की शक्ति को जागृत करता है। सरस्वती माँ के मंत्र का ओम सरस्वत्यै नमः, इसका अर्थ, महत्व और लाभ क्या है? सरस्वती मंत्र बुद्धि और अंतर्दृष्टि की देवी सरस्वती माँ के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा भाव दर्शाने का एक तरीका है। देवी सरस्वती को भगवान ब्रह्मा की रचना माना जाता है और वह उनकी समग्र बुद्धि का मूर्त रूप है। देवी को महाभारत, पद्माक्ष, वरप्रदा, दिव्यांग और कई अन्य उपाधियाँ दी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि वह अपनी बुद्धि से भगवान ब्रह्मा के अव्यवस्थित क्षेत्र को व्यवस्थित करती हैं। देवी सरस्वती ज्ञान के क्षेत्र की अधिष्ठाता हैं। संगीतकार, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और कलाकार सभी उनका सम्मान करते हैं। अपनी कौशल और रचनात्मक प्रतिभा को बेहतर बनाने के लिए उनकी उपासना करते हैं। विद्या, संगीत, शिल्प, बुद्धि, कला और शुभता की देवी सरस्वती को वेदों और शिक्षण, गायन, कौशल, ज्ञान, अनुशासन और अनुग्रह की माता के रूप में भी सम्मिलित किया जाता है। वह संचार उस विधि या दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका उपयोग ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए किया था। परिणाम स्वरूप उन्हें वाच देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में पहली बार सरस्वती का उल्लेख देवी के रूप में हुआ है, तब वह तभी से देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदू रीति रिवाजों में मार्गदर्शन के लिए कलाकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक सभी ने उनसे वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक जो है उनकी स्तुति की है, प्रार्थना की है और वह दिव्य ज्ञान को संचार करती हैं। सरस्वती मंत्र कैसे मदद करते हैं? मानवता की देवी माँ सरस्वती के लिए सरस्वती मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वह ऐसी देवी हैं जिनके आशीर्वाद से आपको अपने सामाजिक कौशल में सुधार करने और किसी भी तरह से अपने ज्ञान का विस्तार करने में मदद मिल सकती है। सरस्वती मंत्र का जप करने से आप अपने मन को ज्योतिर्मान कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको अपनी शैक्षिक और धार्मिक समझ को बेहतर करने में मदद मिलती है। यह मासूमियत, ईमानदारी, ज्ञान और नवीनता की देवी का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती मंत्र का उच्चारण करने से भाषा सीखने और उसके विस्तार में आ रही अड़चनों को दूर करने में मदद मिलती है। यह आपके आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बढ़ाता है, साथ ही आपके बातचीत के स्तर, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने और विस्तार करने में भी मदद करता है। ज्योतिष में सरस्वती मंत्र को विद्या मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से इस मंत्र का उच्चारण करने से अनुभव हासिल करने और बाद में हम कहते हैं ओम सरस्वती।